नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 32, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वला ततमन्नो, ना तुम तमन्ना करो। तमन्ना क्या होती है? ये झूठी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी ख्वाहिश जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं या मुश्किल हो तो तमन्ना ना करो। इंसान तो ख्वाहिशात का पुतला है। तो कौन सी ख्वाहिशात नहीं करनी चाहिए? माँ, जो इसकी ख्वाहिश ना करो जो फजल अल्लाह हो, अल्लाह ने फजीलत दी है। और फजल किसे कहती हैं? ज़ायद चीज़ को, एक्स्ट्रा, जो फजीलत दी है अल्लाह ने बेही इस ख़ास चीज़ के, बादुकुम, तुम में से बास को, अला बादिन, बास पर, यानी जो तुमसे ज़्यादा किसी और के पास है, इस चीज़ की तुम तमन्ना ना करो। मसलन कोई बहुत अच्छी औरत किसी की बीवी है, अब तुम अपनी बीवी को क्या कहो? ये तो किसी काम की नहीं, फलां की बीवी बहुत अच्छी है। उमूमन भाइयों में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ये कसूर भी आमतौर पर औरतों का ही होता है कि किसी की बहू की बहुत तारीफ़ करना। जब शौहर के सामने इस तरह कहोगे तो इसी तरह माएँ दूसरों की बहुओं की तारीफ़ करके अपनी बहुओं की बुराइयां करती हैं। फिर वो शौहर के दिल से उतर जाती है। दूसरे भाई की बीवी की तारीफ़ें करनी, अब वो ये तमन्ना करे कि मेरी भाभी मेरी बीवी बन जाती। इस किस्म की बात सोचना ये मना है, ये दुरुस्त नहीं। किसी का घर है, इस पर नज़र रखनी, मुझे यही लेना है, इस नफ्सियात से मना किया जा रहा है। जब हम अल्लाह के फजल पर नज़र रखने के बजाय लोगों की चीज़ों पर नज़र रखने लगें तो वहाँ से सारी ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मसलन फिर जब इंसान इन चीज़ों को जायज़ तरीक़ों से हासिल नहीं कर सकता तो फिर क्या करता है? वो नाजायज़ तरीक़े इस्तेमाल करता है। यहाँ से कबीरा गुनाहों की फिर लिस्ट शुरू हो जाती है। अक्सर औरतें ये कहती हैं, काश मैं मर्द होती। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसब। मर्द औरतें बनने और औरतें मर्द बनने की कोशिश ना करें और ना ख्वाहिश करें, ना तमन्ना करें। जो हो वही रहो। कुरान क्या कहता है और हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं? हम कहाँ कहाँ गलत हैं अपनी सोच में, अपनी बातों में, अपनी रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में। हमारी ज़िंदगी कुरान से अपोजिट जा रही है। छोटी छोटी बातों पर काश मैं ये होती, काश का लफ्ज़ ही नापसंदीदा है। कहा मर्द बनने की कोशिश ना करो। मर्दों का जो हिस्सा है वो कोशिश करेंगे, कमाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उनका मुकाम बुलंद होगा। सिर्फ मर्द होने से मुकाम बुलंद ना होगा। ऐसी औरत और मर्द पर लानत की गई है जो एक दूसरे की मुशाबिहत करें। मर्दों के लिए असल दर्जा जो अल्लाह के यहाँ है, जो वो कोशिश करेंगे, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाई की। उनकी कोशिश यानी नेकी के दरवाजे दोनों के लिए खुले हैं। औरत पर भी घर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीक़े से निभा करने की कमा सकती है। अल्लाह के यहाँ किसी को दर्जा मर्द या औरत होने पर नहीं मिलेगा, उनकी मेहनत और कोशिश की बुनियाद पर मिलेगा। कौन क्या करके लाया? बस अल्लाह मिन फजले ही, और मांगो अल्लाह से उसके फजल में से। यानी किसी और के पास जो है वो मांगने के बजाय जो अल्लाह के पास है वो मांगो। और जहाँ दुआ मांगने की तलकीन की जा रही है, इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। कुल्ले शै, हर चीज़, यानी वो तुम्हारे दिलों के हाल तक जानता है, तुम्हारी सोचों को भी जानता है, तुम्हारी दुआओं को भी जानता है, लिहाजा तुम उससे कहीं भाग नहीं सकते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।